डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशनी स्टडी। सो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टर्म पोटेंशियल एनर्जी, जहां पर के हमने एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को डेराइव किया था। अगर आप इन सारे ही लेक्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। देन इस लेक्चर के साथ हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को डिस्कस यहां पर करने वाले हैं, उसके प्रूफ या फिर ये कहें उसके डेरिवेशन के साथ। ये लेक्चर आपके क्लास 9 के एग्जाम्स और एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इस बार न्यूमेरिकल रखा है, जिसको कि आप एक पेन और पेपर लेकर सॉल्व जरूर कीजिए। और सवाल आपका यहाँ पर यह है कि अगर एक बॉय है जिसका कि मास 50 केजी है और वो भागता हुआ स्टेयरकेस यानी कि जीने पर या सीढ़ियों पर चढ़ रहा है और उस स्टेयरकेस में टोटल 45 स्टेप्स हैं जिसको कि वो 9 सेकंड्स में चढ़ता हुआ कवर कर लेता है, और यहाँ पर जो हर स्टेप है उसकी हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि समझ गए ऐसे जीना बना हुआ है ऐसे, और एक बॉय भागता हुआ आया और ये टोटल 45 स्टेप्स ऐसे बने हुए हैं जिसमें कि हर स्टेप की जो ऊंचाई है ये 15 सेंटीमीटर है, और इस बॉय को यहां से और यहां तक यानी कि इन 45 स्टेप्स को कवर करने में इसे लगे टोटल 9 सेकंड्स। तो आपको यहां पर ये बताना है कि टोटल यहां पर कितनी पावर खर्च हुई। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए 500 वॉट, बी 37.5 वॉट, सी 375 वॉट या फिर बी 3.75 वॉट। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर की लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन किया जाता है the energy can neither be created nor destroyed, although it can be transformed from one form to another। अब इसको आप गौर से हिंदी में अपनी लैंग्वेज में समझो, यानी कि जो एनर्जी है उसे ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट यहां से यहां तक का इस बात को कह रहा है कि जो एनर्जी है वो ना ही बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ ऑल दो उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, यानी कि एनर्जी पहले किसी और फॉर्म में थी, फिर वो ट्रांसफॉर्म करके यानी कि अपने आप को कन्वर्ट करके वो किसी दूसरी फॉर्म में चली गई। तो एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, उसे ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसकी के बहुत कॉमन एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि टॉर्च के अंदर जो बैटरीज होती हैं जिनमें बेसिकली केमिकल एनर्जी होती है। जब हम टॉर्च यूज करते हैं तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और सिमिलरली जो लाइट एनर्जी टॉर्च से हम प्रोड्यूस करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, वहां पर वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है हीट एनर्जी में। देन उसके बाद लाउड स्पीकर्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ठीक इसका उल्टा काम माइक्रोफोन करते हैं जो कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस टाइम मैं एक माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूं जो कि मेरी साउंड को रिकॉर्ड करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। देन सिमिलर वे में जो जनरेटर्स होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टरबाइन जब घूमता है तो वहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और
इसका ठीक जनरेटर का ठीक उल्टा काम करते हैं मोटर, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप फैन की एग्जांपल ले लो, फैन को जब तक आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दोगे तब तक वो आपको एक मैकेनिकल मूवमेंट करके हवा प्रोवाइड नहीं करेगा और आपका पसीना नहीं सुखाएगा। इसके अलावा जब हम फ्यूल्स की भी बात करते हैं, तो जब हम फ्यूल्स जलाते हैं तो वहां पर जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो रही होती है हीट और लाइट एनर्जी में। ये तो है कुछ बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आप यहाँ पर ये समझो कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे प्रूफ करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी को, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जहां पर कि हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में और उसके फॉर्म्स के बारे में। तो हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पढ़े थे। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली तब किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पजेस करता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी मोशन पजेस करता है तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। और हमने इसकी इक्वेशन भी डेराइव की थी, जो कि थी W इज इक्वल टू हाफ mv²। देन इन द सिमिलर वे हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी को और उसकी भी इक्वेशन डेराइव की थी, जहां से कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन था वो मिला था W इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। देन अब आप यहां पर ये समझो कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप अब कंसंट्रेट करो अपने स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर प्रेजेंट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से एक सर्टेन हाइट पर प्रेजेंट है तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है और वो उस टाइम पे मैक्सिमम है। ऐसा क्यों? क्योंकि याद करो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में कब स्टोर होती है? जब वो ऑब्जेक्ट एक खास पोजीशन पे या उसका कोई खास कॉन्फ़िगरेशन हो, या वो एक सर्टेन हाइट पर, एक खास हाइट पर ग्राउंड से रेज किया गया हो। तो ऐसे में उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो जितनी ऊंचाई पे रखा हुआ होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस टाइम पर क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट h है तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी मैक्सिमम। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर मोशन स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स द ग्राउंड, जिसका कि डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होने वाला है, तो यहां पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है अब ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट करना शुरू करेगी? अपने आप को ये करना शुरू करेगी काइनेटिक एनर्जी में। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से आती है। तो यहां पर बेसिकली जो एनर्जी थी वो तो पहले से ही थी, जो कि पोटेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट थी। बट जब ऑब्जेक्ट ने ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर इस हाइट को कवर करना शुरू किया टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये अब हल्के हल्के कन्वर्ट कर रही है इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ये समझो कि हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे प्रूफ करने वाले हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता हुआ बिल्कुल ग्राउंड पर पहुंचने वाला था, टच करने वाला था, उस टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी मैक्सिमम। और जो पोटेंशियल एनर्जी जो कि जब ऑब्जेक्ट अपनी हाइट पर था, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। तो अब हम ये कैसे पता करें कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ये दोनों आपस में इक्वल हैं? तो आइए अब हम उसी की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हम ये जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है mgh के, और काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है हाफ mv² के। ये दोनों इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी कि mgh बराबर है हाफ mv² के। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? आइए इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर।
देन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम रख देंगे पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि m इंटू जी इंटू एच, और राइट हैंड साइड पे हम रख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर को, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को। तो जब ये दोनों एनर्जी हम आपस में इक्वेट कराते हैं तो यहाँ पर राइट हैंड साइड वाली जो हाफ एम वी स्क्वायर है, इसमें जो वी स्क्वायर वाला पार्ट है इसको हम रिप्लेस कर देंगे यू स्क्वायर प्लस 2as से। वो क्यों? क्योंकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है वो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं यू स्क्वायर प्लस 2as से, और उसके बाद हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्योंकि ये फ्री फॉल का केस है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। एक्सीलरेशन को हम यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g से रिप्लेस कर देंगे, स्मॉल g से, और h को हम रिप्लेस कर देंगे h से, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डिस्टेंस की जो कि हमें मिलती है हाइट। सो आफ्टर फर्दर सिंप्लीफिकेशन राइट हैंड साइड भी m इंटू जी इंटू एच यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर मिलती है, जो कि पहले यहाँ पर क्या थी? जो कि पहले थी यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। नाउ तो इससे अब ये बात यहाँ पर प्रूफ हो जाती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मैक्सिमम हाइट पर मिल रही थी और जो काइनेटिक एनर्जी हमें बिल्कुल ग्राउंड पर मिल रही थी, ये दोनों ही एनर्जी आपस में इक्वल होती हैं। और इसी के साथ प्रूफ हो जाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं और हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि अगर एक बॉय 50 केजी का है और वो एक जीना बना हुआ है, स्टेयरकेस बना हुआ है इस तरीके से, जिसमें कि टोटल 45 स्टेप्स हैं यहां से लेकर यहां तक, और हर स्टेप की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो ये जो बॉय है इसने इसको 9 सेकंड्स में कवर कर लिया, ये 45 स्टेप्स इसने 9 सेकंड्स में कवर कर लिए। तो आपको यहाँ पर ये बताना था कि यहाँ पर टोटल कितनी पावर जनरेट हुई। इसका राइट आंसर है सी 375 वॉट। अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कॉपी किताब लेकर बैठे हैं, और जितना मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूं उसकी रोशनी में आप इस सवाल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पावर, जो कि लास्ट लेक्चर होने वाला है ऑफ दिस चैप्टर। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।